हमारे बीच में हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोनिका यादव जी, जो कि युवा हैं और कुछ करना चाहती हैं और वो भी सबके बीच में रहकर काम कर रही हैं। हमारे अध्यक्ष श्री जिला अध्यक्ष श्री फतेहचंद वर्मा जी, वो भी सबके बीच में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे विधायक आदरणीय सुशील शाके जी, जो कायमगंज के भी विधायक रह चुके हैं और आजकल अमृतपुर के विधायक हैं, जिन्होंने अपने विधायकी के टाइम में कायमगंज में भी बहुत काम किया और अभी भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक श्री कुलदीप गंगवार जी, उन्होंने भी कायमगंज में बहुत काम किया और हमारे पूर्व विधायक अमर सिंह पटेल जी, ये सभी अभूतपूर्व विधायक हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे बीच में तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं और इसके अलावा लायंस क्लब के कन्नौज से आए हुए अधिकारीगण हैं, जिसमें रीजन चेयरमैन और तमाम अधिकारी हैं। हमारी दोनों बहनें फरुखाबाद से आई हैं, हमारी अध्यक्ष जिले की और सेक्रेटरी। इसके अलावा IPF की भी हमारी 4 बहनें बरेली से आई हैं और यहाँ पर सभी जगह का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न क्लबों का, महिला क्लब और व्यापार मंडल के अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और प्यारे बच्चों जो भाग ले रहे हैं, पत्रकार बंधु, सभी का वंदन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम अपने आप में एक अभूतपूर्व है। पूरे शहर को अपने में समेटकर जो कार्यक्रम होता है वो निश्चित ही अभूतपूर्व होता है। आज यहाँ पर कायमगंज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे कि इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है, तो मैं कहना चाहूँगी कि आज जब मोबाइल का युग हो गया है, कंप्यूटर का युग हो गया है, बच्चे कमरे में अकेले बैठकर किसी की बात नहीं सुनना चाहते, अपनी सब परंपराएं भूलते जा रहे हैं। और शहरों में तो ये सारी चीज़ें पता भी नहीं हुआ बच्चों को, सावन क्या है, हमारे 12 हिंदी के महीने कौन से होते हैं, एक सप्ताह के 7 दिन कौन से होते हैं, और हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारी संस्कृति और संस्कार क्या हैं। उस समय में इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा जरूरी हों। ये तो हमारी बहनों का भला हो कि वो कहीं ना कहीं तीज के कार्यक्रम करती रहती हैं, तो उससे तीज लोगों को मालूम पड़ती है, नहीं तो वो भी बंद हो जाए। और ये कार्यक्रम बच्चों में संस्कार और संस्कृति देते हैं। जब 10-11 स्कूल के बच्चे यहाँ पर अपनी प्रस्तुति करेंगे और एक दूसरे के कार्यक्रम देखेंगे और इतने दिनों से जिन बच्चों की रिहर्सल चल रही है, तो निश्चित ही वो संस्कार और संस्कृति बच्चों में आएंगे। और जो बच्चे घर से निकलते हुए बातचीत नहीं करते हैं, उन्हें एक आपस में सोशलाइजेशन का भी मौका इस तरह के मंच देते हैं। तो मैं सोचती हूँ इस तरह के कार्यक्रम अवश्य होने चाहिए, जो कि बच्चों में अच्छी भावना को भरें और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। तो ये कार्यक्रम उसी के संदर्भ में किया गया है। और सावन का महीना तो आप सभी लोग जानते हैं कि धीरे धीरे भीनी भीनी फुहारें, मस्त मौसम, और आप देखेंगे अब यहाँ पर बच्चे प्रस्तुति देंगे, उसमें श्रृंगार रस के वियोग और संयोग दोनों को दर्शाया गया है। इस तरह यदि पति बाहर चला जाता है तो एक महिला के मन में क्या भावना होती है और कैसे सहेलियाँ उन परेशान सहेलियों को लेकर आती हैं। ऐसे ही मायके जाने का भी एक लालच इस मौसम में रहता है। और आपने सुना होगा एक गाना कि अब के बरस भेज भैया को बाबू मैके में ली जो बुलाए दे। तो अभी भी 50 साल बाद भी लड़कियों को याद आती है अपनी उन खिलखिलाती सहेलियों को, प्रेम बढ़ाती सहेलियाँ, झूला झूलती सहेलियाँ, कजरी गाती हुई सहेलियाँ। और साथ में उन गीतों में क्या होता है, जो मन की भावना हम प्रकट नहीं कर पाते, वो गीतों के माध्यम से कह देते हैं। तभी आज पहले टाइम में ना कोई डिप्रेशन था, ना कोई सुसाइड था, ना कोई दुख था, सब लोग आराम से हंसते खेलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देते थे। वही इन त्योहारों का महत्व है। तो मैं सोचती हूँ कि इस तरह के त्यौहार मनाए जाने चाहिए। अब मैं अपने मुख्य अतिथि के सामने थोड़ा सा तीनों संस्थाओं का परिचय देना चाहूँगी। समर्पण सेवा समिति हम लोगों ने 25 साल पहले बनाई थी, उभरते हुए कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो उससे हमने कई कवि सम्मेलन कराए, बहुत सारी नए कलाकारों को, नए जितने लेखक और कवि हैं उनकी बुक पब्लिश कराई। जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, गरीब जितने भी ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, सरकारी स्तर पर बहुत काम होता है, लेकिन फिर भी
सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी उसमें जरूरी होता है। वो करने के लिए जो लोग बीमार हैं, ऑपरेशन कराना है उनके लिए, और मुख्य रूप से जो हमारे हस्बैंड का ड्रीम प्रोजेक्ट है पेड़ लगाना, उन्होंने 50,000 से भी ज़्यादा पेड़ पूरे क्षेत्र में लगाए हैं। जहाँ भी वो देखते हैं पेड़ लगाते हैं, और ट्री गार्ड के साथ में यदि खराब हो जाता है तो उसे दोबारा बदलवाते हैं। और हमारे हस्बैंड के साथ साथ मेरे देवर का भी शौक है, तो जितने भी हमारे प्रतिष्ठान हैं वो सब हरे भरे हैं, और आसपास का एरिया उन लोगों ने पूरी तरह कोशिश की है हरा भरा करने के लिए। जैसा तिवारी जी भी बता रहे थे, तो हम लोगों ने अपने 10,000 बच्चे जो हमारे शकुंतला देवी और हमारे सिटी विद्या निकेतन के साथ पढ़ते हैं, उनमें बच्चे पलायन ना करें, उन्हें अच्छी एजुकेशन, सस्ती एजुकेशन, अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं मिले, वो हमने पूरी कोशिश यहाँ पर की है, और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिली है। तो ये तो है समर्पण सेवा समिति, जिसके द्वारा हम सर्व समाज का काम करते हैं। लायंस क्लब के बारे में सभी लोग जानते हैं। लायंस क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और मैं सोचती हूँ विश्व के हर शहर में लायंस क्लब की एक ब्रांच इतना बड़ा विशाल ले चुकी है, और टाइम में लायंस क्लब के जितने भी मेंबर हैं, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो, टीम वर्क से पूरा काम करते हैं, और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई काम पीछे है। तो इस तरह से हमारे लायंस क्लब के लोग काम करते हैं। और तीसरा हमारा है IVF इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन, जिसकी 10 साल पहले स्थापना की थी श्री रामदास अग्रवाल जी, स्वर्गीय रामदास अग्रवाल जी ने, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे हैं और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने अब उनके पुत्र अशोक अग्रवाल जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओवरसीज भी इनकी बहुत संस्थाएं हैं, और इसके द्वारा भी वैश्य समाज के साथ साथ अन्य समाज की भी सहायता की जाती है। तो ये कार्यक्रम RPF के सहयोग से मिलकर किया जा रहा है। और मैं और बहुत नागरिक, क्योंकि हम लोग अपने मुख्य अतिथि को सुनेंगे। अंत में एक जो गीत है जो बार बार सबको याद आता है, वो मैं चाह पाइए ऐसे पढ़कर सुना देती हूँ। एक चलता गाना है, ये दौलत भी ले लो, ये शौहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन की यादें, वो कागज की कश्ती को बारिश का पानी, वो सावन के झूले को मस्त बना दे, वो कोयल की चूड़ी, वो मोर की पीली, वो हंसता बचपन, वो अल्लड़ जवानी, मुझे भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन की यादें। तो ये है सावन